नमस्कार दोस्तों। देखिए 10 पॉइंट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। जो तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं, उनकी शिकायत ये रहती है, सर मुझे याद नहीं होता। कुछ कहते हैं याद करते हुए भूल जाते हैं, कुछ कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उनके लिए मैंने 10 पॉइंट्स तैयार किए हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपको याद भी होने लगेगा, आप याद किया हुआ भी नहीं भूलेंगे और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। तो देखिए 10 मैजिक ट्रिक्स फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए या पढ़ाई के लिए आपके लिए ये 10 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है नॉलेज ऑफ सिलेबस। सबसे पहली चीज़ है कि जो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आरएएस का हो, पीसीएस हो या पीएससी का हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी फोर्स का हो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको विद्वान नहीं बनना है, पूरा नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस है आप पहले सबसे पहले कई बार अपने सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस के अनुसार स्टडी शुरू की जाएगी। सिलेबस से हटके ना जाए। आपने हिस्ट्री उठाई और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में तो होना चाहिए। पॉलिटिक्स पढ़ने लगे और इतनी ज़्यादा गहराई से चलेगा जैसे यूपीएससी के पढ़ते हो तो दूसरे सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। समय कम होता है, थोड़े समय में अपने सिलेबस को किस तरीके से पूरा करें, तो सबसे पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है पूर्ण समर्पित हो जाइए। जिस चीज़ को करना है आप उसके लिए पूर्ण समर्पित जब हो जाएंगे, 24 घंटे उसी का ध्यान करना, उसी को पढ़ना, उसी को देखना, तो निश्चय ही वो चीज़ आपको आ जाएगी। तो समर्पण के बिना कुछ नहीं मिलता तो इस संसार में। जिस कार्य के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे, एक दिन उसमें सफलता मिलती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का तात्पर्य ये होता है कि देखिए प्रकृति भी हमें शिक्षा देती है कि नियत समय पे हमें कार्य करना चाहिए। अगर मान लीजिए नियत समय पर सुबह सूर्य नहीं निकलता है तो शाम नहीं होगी, दिन रात सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सूरज और चंद्रमा प्रतिदिन सदा समय पर उगते हैं और निर्धारित गति से चलकर निज यात्रा पूरी करते हैं। सदा घूमती रहती पृथ्वी कभी नहीं है रुकती है और सभी बंधे हैं अनुशासन में, अनुशासन ही जीवन है। तो विदाउट डिसिप्लिन आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नियत समय पर कार्य को करना, अपने कर्तव्य को नियत समय पर करना, अपनी ड्यूटी पूरी करना, दैट इज डिसिप्लिन, यही अनुशासन है। उसके बाद रेगुलरिटी, यानी प्रतिदिन करेंगे उस कार्य को। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर 4 दिन की छुट्टी कर ली, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन उस कार्य को करेंगे और प्रतिदिन का लिए कंटिन्यूअस, यानी लगातार वो कार्य चलना चाहिए। बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। किसी कारणवश आप अगर एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो दूसरे दिन आप 2 दिन का कोर्स करिए, लेकिन उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के आप अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी आपके जो है नियत समय पर कि इतने बजे हमें स्नान करना है, भोजन इतने बजे करना है, आराम इनको इतने बजे करना है, ये सब कार्य जो है आप अपने ध्यान पूर्वक करें। उसके बाद सेल्फ स्टडी। हमेशा ध्यान रखना कि आपका एक मोटिवेशन हो सकता है किसी कोचिंग में जाकर के, लेकिन कोचिंग से कभी सिलेक्शन नहीं होते। ध्यान रखना, सिलेक्शन होंगे आपके सेल्फ स्टडी से। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं सिर्फ उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी की अपनी आदत डालिए। नेक्स्ट है सेल्फ नोट्स। देखिए आपने अपने दोस्त के भी नोट्स ले लिए, क्लास में भी ले लिए, कोचिंग के भी नोट्स आ गए, सेल्फ स्टडी भी आपने कर ली। उन सब के बाद किसी भी टॉपिक को आपने जो है 4 जगह 5 जगह से ले लिया, उसके बाद अपना सेल्फ नोट्स तैयार करिए। उससे क्या होता है कि जब भी आप लिखने बैठेंगे तो आपकी कलम और दिमाग दोनों में भर जाता है, फिर वही वर्जन आप बिल्कुल सेम टू सेम उतार देंगे। तो इसलिए सेल्फ नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे, दूसरे के नोट्स पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग के नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। सब अध्ययन को मिलाकर के एक सार संक्षेप आप अपना सेल्फ नोट्स तैयार कराएंगे। नोट्स बना बना के यूँ रखते रहे, फिर उन्हीं को आप पढ़ेंगे। उसके बाद जब नोट्स आपने पढ़ लिए तो उन्हीं का आप रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से। और सेल्फ नोट्स के बाद आप टेस्ट पेपर और मॉक पेपर लगाइए। तो अनसॉल्व्ड पेपर आप ले लें और उसमें पिछले साल के जितने भी टेस्ट पेपर है सारे लगाइए, उनका डिटेल लिखिए और फिर उनको चेक करिए कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है। उसके बाद आप मॉक पेपर्स नेट पे पड़े हुए आप निकाल सकते हैं आपकी परीक्षा से संबंधित। टेस्ट पेपर जब सारे पूरे लग गए फिर आप मॉक पेपर लगाइए।
उसके बाद परीक्षा से पहले एक बार अपने नोट्स का ही रिवीजन करें और माइंड में पूरा कैप्चर करके आप जाएं और सारा का सारा परीक्षा में उड़ेल दें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ये 10 पॉइंट है, अगर आज से आप इन्हें फॉलो करने लगे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, जय हिंद, जय भारत।